चरण रज में लौट कर जब वृंदावन से गए, उद्धव जी राधा रानी से कहते हैं मुझे वृंदावन में लता पता बना दीजिए। वृंदावने किमपि गुल में लतौषधीना, कहीं लता पता वन के किनारे खड़ा रहूंगा, भक्तों की चरण धूलि माथे पर पड़ती रहेगी, कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसा उद्धव जी ने कहा। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी आए थे ज्ञानी बनकर, यहां से प्रेमी बनकर के गए। वृंदावन आए हो और प्रेम करना ना सीखा तो कुछ ना सीखा। अब भगवान द्वारिका जाते हैं जहां भगवान का विवाह होता। भगवान की पहली पत्नी कौन? माता रुक्मणी। दूसरी पत्नी हुई है भगवान की जामवंत की बेटी जाम्बवती। एक बार भगवान की द्वारिका में एक सत्रजित नाम के आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी, मणिम प्रादात। फिर उन्होंने मणि पहनी और भगवान को दिखाया। भगवान ने कहा ये राजकोष में जमा करेंगे तो प्रजा का इससे कल्याण होगा। मना कर दिया उन्होंने देने से। एक दिन उनका भाई प्रसेन मणि पहन कर गया, शिकार हो गया उनका जंगल में। मणि ले जाकर जामवंत जी ने अपनी बेटी को दे दी, जो जामवंत जी जंगल में रहते थे। भगवान को झूठा कलंक लगा। कलंक मिटाने भगवान चोरी लगा दी ना सत्राजित ने कि कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। भगवान जंगल में गए, प्रसेन मरा पड़ा, शेर मरा पड़ा। जामवंत की बेटी जाम्बवती मणि से खेल रही थी। भगवान ने जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया, दर्शन दिया। जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जाम्बवती के पूरे शरीर में बाल थे बड़े बड़े। भाई रीछ की बेटी रीछ जैसी होगी, तो भगवान जल्दी से द्वारिका में ले गए, कमरे में बंद कर दिया। रुक्मणी जी बोली ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है। तो दिखाओ हम स्वागत करें। बोले नहीं तुम मत देखो, बहुत सुंदर है वो, तुम देखोगी तो तुम्हें जलन होगी। तो रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, तो यदि मेरे से ज्यादा सुंदर है तो तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी सुंदर मैं हूं। तो वो रीछ की थी, अब वो बिल्कुल रुक्मणी माँ जैसी हो गई। भगवान लीलाधर है ना, लीला करा लिया, श्राप दिला दिया। जो होता है सब बढ़िया होता है, समझ में नहीं आता बस। तीसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के बाद सत्यभामा मां से हुआ। सत्रजित की बेटी सत्यभामा से भगवान का तीसरा विवाह हुआ, जिसकी मणि थी उन्हें वापस दी। अब लोग उन्हें बड़ा भला बुरा कहने लगे, उन्होंने कहा संबंध हो जाए, तो सत्यभामा से तीसरा विवाह। भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह किससे हुआ? आप सब जानते हैं उनकी चौथी पत्नी को, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बताओ भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम क्या है? आप बताओ। आप सब जानते हैं, सब जितने लोग यहां बैठे हैं सब जानते हैं। भगवान की चौथी पत्नी कौन है? चौथे नंबर की। और वो पत्नी अभी भी वृंदावन में है, और आप दर्शन भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं आप। बताओ कौन है? कौन है? कौन है वो पत्नी भगवान की चौथे नंबर की? हाँ कौन? राधा? राधा? बताइए कौन सी पत्नी है? बताओ, आप बताओ। भगवान की चौथे नंबर की पत्नी वो कौन है जिनसे आप अभी मिल भी सकते हैं? कौन है वो? राधा जी।
आप बताओ राधा जी, आप बताओ। हाँ, श्री यमुना महारानी, श्री यमुना जी। आप मिल भी सकते हैं, जाओ दर्शन कराओ। भगवान की चौथे नंबर की पत्नी कौन है? माता कालिंदी मीन्स यमुना जी। सूर्य पुत्री हैं, यमराज की सगी बहन है, शनि की बहन है। भगवान श्री कृष्ण के साले हैं दो, दोनों डेंजर हैं। भगवान श्री कृष्ण के दो साले कौन कौन? शनि महाराज और यमराज, दोनों भयंकर हैं। इसलिए सालों से डरने की जरूरत नहीं है, बस जीजा जी के चरण पकड़ लो। श्याम सुंदर से दोस्ती कर ली तो सालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की 7.5 परेशान करें तो श्याम सुंदर के चरण पकड़ लो। सूर्य भगवान की बेटी हैं यमुना, और सूर्य भगवान के बेटे हैं शनि और यमराज। तो यमुना जी भगवान की पत्नी, तो पत्नी के भैया हो गए साले। तो शनि वरी परेशान करें तो ना गोविंद की शरण में जाओ, तुरंत ठाकुर जी एक फोन लगा देंगे, साले साहब चुप बैठो, इनको परेशान नहीं करना, ये अपने पार्टी के हैं। जो अपनी पार्टी के नहीं है उनको आप सताओ, अलग है। जो भगवान के हैं उन्हें शनि परेशान नहीं करते। इसलिए दीपावली के बाद जो यम द्वितीया आती है, भाई दूज, उस दिन यदि कोई भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी मथुरा विश्राम घाट डुबकी लगाएं यमुना जी में, तो भाई बहन दोनों को कभी यमराज पकड़ते नहीं हैं, कभी उन्हें सताते नहीं हैं। सदा एक दिन यमुना मैया अपने भाई से मिलने यमपुरी चली गई, तो वहां तो नरक है, सब चिल्ला रहे, चीख रहे। यमुना मैया बोली, भैया ये क्या कारोबार शुरू कर रखा है? यमराज जी बोले, अपना यही बिजनेस है, इसी से 2 रोटी खाते हैं। जो लोग पाप करते हैं उन्हें यहां तपा तपा के घुसाते हैं उनके मुंह में लोहा। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां बना रखी हैं, तुम जैसे मछली का छौंका लगाती हो मुर्गी अंडा, ऐसे ही तुम्हें भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाल दिया जाता। जीवों की हत्या तुमने की, भोगो दंड। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां नरक में। यमुना जी को सब दिखाया यमराज जी ने, ये बड़ी कढ़ाई है, ये सब लोग आते हैं जो पाप करके इसी में छौंकते हैं हम। एक महिला खड़ी थी, लाल लाल तप रही थी लोहे की, एक पुरुष खड़ा था। यमुना जी ने कहा, ये कौन है? बोले, जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष से संबंध रखती है, उस स्त्री को इस आदमी से, लोहे का आदमी है, चिपकाया जाता है वहां पर, लोहे के गर्म आदमी से। तो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास गई, अब इससे चिपक नरक में। और पुरुषों को चिपकाया जाता है लोहे की बनी स्त्री से, लोहे की बनी स्टैचू है ना लोहे का, उससे चिपकाया, लाल गरम चिपक, ये तेरे कर्म दंड। और एक बार नहीं, बार बार कई दिनों तक, महीनों तक चिपका के फिर है ना तुम्हें सताया जाता है। तुमने जो दंड किए, पाप किए, सब कर्म दंड भोगना पड़ेगा नरक में। यम राज के इस कारोबार को देखकर यमुना मैया डर गई। अरे राम राम भैया, तुम बड़ा गलत काम करते हो, लोगों को इतना सताते हो। यमराज जी ने कहा, बताओ, हमारी तो ड्यूटी यही है, भगवान ने यही काम दिया हमें, सताओ, क्या करें। वहां एक नदी है जिसे वैतरणी कहते हैं। वो वैतरणी नदी, उस नदी का पानी आप लोगों ने भी देखा होगा,
कभी देखा है आपको? कभी फोड़ा होता है, पस बन जाती है, जिसे पीप भी कहते हैं, पस बन जाती है, फोड़े के अंदर व्हाइट कलर की भर जाती है। फोड़ा फूटने पर वो गंदी गंदी मावाद गिरती है, उसकी नदी, उस मावाद की नदी को ही वैतरणी कहते हैं। वहां इस गंदी नदी में जो पाप करता है, सदा झूठ बोलकर दूसरों को ठग कर लूट कर पैसा कमाता है, लोगों को सताता है, ऐसे लोग उस वैतरणी नाम के नरक में जाते हैं और उस मावाद की नदी में ही रहते हैं सैकड़ों वर्षों तक। गोता लगा रहे हैं लोग। यमराज की बहन मां यमुना ने देखा। फिर एक नरक है रौरव, बड़ा गहरा कुएं की तरह है, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है। वहां डाल दिया जाता है। यमदूत समय समय पर जाके मारते हैं और उस अंधकार में पड़े रहो। किस पाप से मिलता है रौरव नरक? जो लोग जैसे कोई कुत्ता बैठा है, उसने गलती कुछ नहीं की पर आपने पत्थर मार दिया उसे। जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसका आपने बिगाड़ा, ऐसे पापियों को, निर्दोष को सताया, ऐसे लोगों को रौरव नरक जाना पड़ता है। फिर रौरव के बाद महारौरव, अंध्रता मिश्र, अंधकूप, सूकर मुख, मलमूत्र की नदियां हैं, उसमें डाला जाता है सैकड़ों सालों के लिए। यही तो नरक है। नरक में कोई सुख थोड़ी मिलता है। इसलिए कह रहा हूं, गलत काम ना करो, भोगना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, जो किया है वो तुम्हारा है, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए ना करो। अच्छा, यमराज से यम बहन ने, यमराज जी ने कहा बहन तुम मेरे घर आई, बताओ मैं क्या दूं। यमराज से पूछा, यमुना मैया ने कहा कि तुम आज से किसी को नरक नहीं भेजोगे, बड़ा कष्ट देते हो। क्या करें बहन, भेजना पड़ेगा। तो सुनो, यमराज ने कहा कि जो लोग यमद्वितीया के दिन, भाई बहन तुम हमारी बहन हम तुम्हारे भाई बहन, जो तुम यमुना में डुबकी लगाएंगे, मैं उनको कभी यहां नहीं बुलाऊंगा, ये तुमसे प्रॉमिस करता हूं। इसलिए यमद्वितीया के दिन भाई बहन को नहाने की परंपरा और महिमा है। दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, उसमें उसे यमद्वितीया भी कहते हैं। हाँ, तो नहा लेना नेक्स्ट जब आए तो। अच्छा, आप लोग नरक जाएंगे? कोई पाप आप तो किया नहीं होगा आप लोगों ने? जाएंगे? कौन सा वाला? फिर इतनी वैरायटियां 28 प्रकार की, कौन सा पसंद करेंगे? एक उपाय है कि आपको हम बचा सकते हैं नरक जाने से। यदि आप सब लोग हमारी एक बात मान लें तो मैं लिखित में गारंटी ले सकता हूं और दे सकता हूं, आप नरक नहीं जाएंगे। मेरी एक बात मान लीजिए। कौन सी बात? बात यह है, आज से, अभी से, तुरंत अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। अब हमारा मन कभी पापों में ना लगे।
हे प्रभु हमारे द्वारा किए गए अपराध पाप क्षमा कीजिए। आज क्षमा मांग लो और आज के बाद कान पकड़कर कहो कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। ना झूठ, ना कपट, ना छल, ना ईर्ष्या, ना निंदा, ना चुगली, ना द्वेष, ना मांस, ना मदिरा। यदि आज से आपने कह दिया कि प्रभु हम आपके हैं क्षमा करो और अब से नहीं किया तो भगवान आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और अपने धाम में बुलाकर जो सुख देवताओं को ऋषियों को मिलता है वो आपको मिलेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। कितना भी बड़ा पापी है यदि भगवान की शरण में जाकर कह दे कि नाथ मैं आपका हूं, आपकी हूं, अब गलती नहीं करेंगे आप तो क्षमा। पर आज आपने यहां कहा नहीं करेंगे, फिर जाकर फिर किया तो नहीं। सॉरी कहने का अर्थ यह होता है कि अब वो गलती आप दोबारा ना करें। सॉरी कह दिया फिर वही गलती कर दी तो सामने वाला और गुस्सा होगा, माफ किया था पहले अब नहीं करूंगा, तो झूठा है। इसलिए गलतियां करना मेरी मां छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी गलती है अभिमान करना। जो हम कहते हैं मैं, मेरा, मैं ये, मैं वो, ये नहीं करना चाहिए कभी। सदा ये कहना चाहिए प्रभु हमारे पास जो है आपकी कृपा का, आपका है, वो हमारा। बताओ आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? जो है वो किसका है? हमारा नहीं। हम अपने को कर्ता ना माने मेरी मां। आज से ये मत कहना ये घर हमारा है, ये बंगला हमारा है, ये गाड़ी हमारी है। हम तो इस लायक थे ही नहीं, भगवान ने सब दिया है, ये सब ठाकुर जी का दिया प्रसाद है। उस प्रसाद को प्रसाद की तरह स्वीकार करो, उसका अभिमान ना रखो रत्ती भर। बच्चे हमारे नहीं हैं, ठाकुर जी आपके हैं, आप संभालो। हम तो बस अपनी जिम्मेदारी जो आपने दे रखी है पूरी कर रहे हैं। इसलिए अभिमान त्याग दीजिए। मैं नहीं हूं कुछ, मैं नहीं करता कुछ, समझिए। लोगों के पास जरा सा पैसा आ जाए ना मेरी मां, लोग चौड़ी छाती करके चलते हैं यूं। ज्यादा पैसा आ जाने से हमें अकड़ दिखानी चाहिए कि हमें नम्र हो जाना चाहिए? बोलो मेरी मां। ज्यादा पैसा आने पर जो अकड़ जाते हैं थर्ड क्वालिटी के लोग हैं ये, है ना। जितना धन दें भगवान उतने हमें नम्र होते चलो, सहज होते चलो, बिल्कुल सीधा सरल, जरा भी अभिमान आपकी बातों में ना हो। नहीं तो आजकल भगवान जरा पैसा दे दें तो लोग अपने से सामने वाले को ये बताते रहते हैं, देखो जी तुम्हारी औकात क्या है, हमको देखो। ये जो तुम्हारी बातों में तुम्हारा जो मैं झलकता है ना, यही तुम्हारा नाश करेगा। तुम्हारी बातों से भी तुम्हारा एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। ये जो देखो, अभिमान को पहचानना कठिन नहीं है। मैं बता सकता हूं, मैं इतने दिनों से आप सभी की सेवा कर रहा हूं, मुझे इतना तो ईश्वर ने नॉलेज दे ही दिया है। इंसानों को आप किताबें पढ़ते हैं, मैं इंसानों को पढ़ लेता हूं मेरी मां। आप किताबें पढ़ते हैं, हमने इंसानों को पढ़ना सीखा है। इंसानों को पढ़ना हमें अच्छे से आता है।
हम कुछ एक दो मुलाकात में ही समझ लेते हैं कि सामने वाला उसके मन में क्या है। इसलिए किताबें बहुत पढ़ ली, थोड़ा इंसानों को पढ़ा करो। सहज सरलता सहजता अलग दिखती है और एटीट्यूड अलग दिखता है। इसलिए अभिमानी बनके जब आप हमारा दिल नहीं जीत सकते अभिमान से, तो भगवान का दिल क्या जीतोगे अभिमान से। सरलता, बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। आम का पेड़ सदा झुकता है क्योंकि वह फलों से भरा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। इसलिए जीवन में कभी जो दिया भगवान ने चुपचाप उसे प्रसाद समझ के रखो, उसका डिंडोरा ना पीटो जमाने में। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हमें जानते नहीं, अरे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। ये सारी बातें बहुत बुरी हैं। आप ये दास अनिरुद्ध है ना, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। मैं कभी कभी जब खाली फुर्सत होता हूँ, फुर्सत क्या समय थोड़ा निकाल लेता हूँ, मैं कभी कभी जाकर झोपड़पट्टी में भी जाकर उन बहन बेटियों से, उन भाइयों से मिलता हूँ जो मजदूरी करते हैं। उनके पास बैठता हूँ, मैं उनके बच्चों के कपड़े लेकर जाता हूँ, अपने हाथ से उन बच्चों को कपड़े पहनाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। उन बच्चों को कपड़े पहनाना, उन बच्चों को कपड़े पहनाना अच्छा लगता है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको देना अच्छा लगता है जिनको जरूरत है। बैठता हूं मैं, बातें करता हूं थोड़ी सी, उनका दुख सुख सुनता हूं। जो कम करने के लायक मुझे विधाता ने बनाया, मैं उनका दुख कम करने की कोशिश भी करता हूं। बड़े पद पर आकर ना आदमी छोटा नहीं बनता। ऊंची सिंहासन में बैठ जाए कोई तो नीचे नहीं बैठता। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर कभी रत्ती भर अभिमान मत आने दीजिएगा। सबसे मिलो, हंसते मिलो, स्माइल के साथ मिलो। गरीबों का, दीन दुखियों का, जो आपके घर में काम करने वाली बाई है ना, उसका भी सम्मान किया करो, क्योंकि दिन किसके कब बदल जाएं जानता कोई नहीं है। मैंने ये दिन भी देखे हैं। एक काम वाली बाई थी, वो एक मैडम के घर काम करती थी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। समय क्या गुल खिलाता है, समय का पहिया किस किस को कैसे कैसे रौंदता है। एक समय का किस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, काम आएगा। मेरी बातें आपके अंदर पड़ी रहेंगी, काम आएंगी। एक काम करने वाली बाई एक मालकिन के घर में, सिठानी के घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका। उस काम वाली बाई का बेटा पढ़ लिख गया साहब। भगवान का चमत्कार देखिए कि उस बच्चे ने इतनी तरक्की की कि वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली महिला, वो अब आज स्वयं नगर सेठानी बन चुकी है। समय बदल जाता है, बड़े आदमी हो गए वो लोग, गाड़ी बंगला सब कुछ है। कल झाड़ू लगाती थी, आज आलीशान महलों में रह रही है। बेटा कम काम कर गया। इसलिए बेटों से कहता हूं, प्यार व्यार में ना फंसा करो, आगे बढ़ो, पढ़ लो, योग्य बन जाओ। वो बेटा पढ़ लिख गया, बड़ा
डॉक्टर हो गया, खुद का हॉस्पिटल बनाया, बाद में उसने सफल रहा। समय बहुत हो गया। एक दिन वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली माँ कहीं बाहर गई थी। अब उसके बेटे के बेटों का भी विवाह हो चुका था, बेटे का विवाह हो चुका था, तो बहू थी घर में, सास मार्केट गई थी या 2-4 दिन के लिए कहीं गई। तो जब बहू घर में थी, उस डॉक्टर की पत्नी, तो उसके घर में काम मांगने के लिए एक महिला आई, हमें काम पे रख लो, घर में बड़ी दिक्कत है रोटी की। उसने कहा हाँ हमें तो जरूरत है, आओ। ये झाड़ू पोंछा वो करने लगी। अब 4 दिन बाद जब उसकी सास आई, मतलब वही महिला आई जो झाड़ू लगाती थी, जब आई तो देखकर दंग रह गई। उसके घर में वो महिला झाड़ू लगाती थी जिसके घर में कभी ये झाड़ू लगाती थी। ये देखिए समय का चक्र, समय का पहिया जब चलता है तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। यही है समय। इसलिए किसी का अपमान ना करो। उसने उस झाड़ू लगाती बहन को देखा, झाड़ू लगाने वाली, अरे चंपा तू यहां क्या कर रही है? हाँ बहन, ये घर दासी हमारे ही है, ये घर बंगला तेरा। हाँ अरे वो तो सब ठीक है सेठानी जी, अब देखो उसकी तो तब की आदत पड़ी थी। सेठानी जी आप यहां झाड़ू क्यों लगा रही हो? क्या करें, समय बदल गया, सारा कारोबार ठप्प हो गया। घर गिरवी रखा था बैंक में, बैंक वालों ने ले लिया, खाने को लाले पड़े हैं। चंपा ने गले लगाए अपनी पूर्व सेठानी को, कहा बहन मेरी मुसीबत में तुमने मुझे काम देकर मेरा सहारा दिया, आज मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उसने बैंक से उसका सारा कर्जा छुड़वाया, करोड़ों का सहयोग किया और उसका कारोबार खड़ा कराया, जस का तस कराया। ये सच्ची घटना। इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए आज आपका समय है तो अभिमान ना करो। ये समय जो आज आपका है, ये समय आज की तरह कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लक्ष्मी मां चंचल होती हैं, समय बनता और बिगड़ता रहता है। आज समय अच्छा है आपका, भगवान करे सदा रहे, लेकिन समय अच्छा है, सदुपयोग कीजिए। रिश्ते बिगाड़िए मत। दीन दुखी जरूरतमंदों का अपमान अनादर ना कीजिए, सबका आदर कीजिए। अपने से छोटों का भी सम्मान कीजिए, गरीबों का बहुत सम्मान कीजिए। गरीबों को सम्मान जब आप देते हैं ना और उनकी मदद करते हैं तो उनके अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं, वही दुआएं आपको ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। समझो यही मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। किसी को मत सताइए। मुझे अपने दिन याद है, किसी और की क्या कहें साहब, गरीबी क्या होती है हम जितना अच्छे से जानते हैं, आप में से शायद कोई जानता हो, जानते भी होंगे। हमने गरीबी को किताबों में पढ़ा नहीं है, हमने गरीबी को जिया है, जीकर देखा है। बचपन में ये दास अनिरुद्ध गांव में भीख मांगता था। हम स्वयं भिक्षा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। उस स्थिति से हम गुजरे हैं, जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। इसलिए जब हम किसी के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे ना, तो कुछ लोग मुंह फेर कर निकल जाते थे आगे मांगने के लिए। तब इसलिए मांगते थे कि मजबूरी थी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं मजबूरी,
देते हैं, पर कुछ लोग देते कम थे, ताने ज्यादा मारते थे, ताने। भाई गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे ना, पंडित जी लोग क्या मांगते थे? उन्हीं पंडित जियों में एक पंडित जी हम थे। ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा मांगेंगे, मांगते थे। परंतु जब कोई सम्मान से बिठाता था, सुपड़े में सूपा जानते हैं, उसमें लोग सीधा लगा कर देते थे चावल, आटा, दाल, जरा सा नमक, जरा से आलू। प्रसन्न हो जाते थे, थैलियां रखे थे, चावल को चावल में, आटे को आटे में खाली कर लेते थे। उस दौर को हमने देखा और तभी मन में संकल्प हुआ कि आज ये दास भिक्षा मांग रहा है, ठाकुर देख रहे हो प्रभु, कभी आप दोगे तो इस भिक्षा का ऋण चुकाऊंगा, सबको प्रसाद पवा करके अन्न क्षेत्र चलाऊंगा यदि आपने सामर्थ्य बनाया तो। इसलिए मैंने बचपन में अन्न दान लिया है, इसलिए आज ईश्वर ने इस लायक बनाया। तो अन्नदान गौरी गोपालाश्रम से होता है। जो लिया है वो चुका रहा हूं, आपका लिया है आपको दे रहा हूं। और ये ठाकुर जी करा रहे हैं, ना मैं लेने वाला हूं ना मैं देने वाला हूं। बातों को समझाने में मेरा शब्द प्रयोग हो जाता है कि बाकी भावना ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं, करने वाले भगवान हैं, वो हमसे आपसे करा रहे। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। गरीबी में जब हम गरीबों की उस, आपको सुन के हंसी आएगी, हमारे गांव के सारे दोस्त पैंट शर्ट पहना करते थे और हम चड्डी और बनियान पहन के पूरा गांव घूमा करते थे। हमारे पास पैंट नहीं था। पिताजी एक पैंट दिलाया करते थे तो उसे 3 साल चलाना रहता था। पीछे इतने बड़े बड़े छेद हो जाते थे, बैठ बैठ के घिस जाता था। पैंट आगे से ठीक है, पीछे से चड्डी दिखती थी पूरी। तरसते थे साहब पैंट पहनने के लिए। उस दौर को हमने देखा है, लोगों के ताने भी सुने हैं, है ना। गरीबों को तो कोई भी दुत्कार देता है। हमारे पिताजी गांव में मंदिर था राम जी का, भगवान राम, श्री कृष्ण राम जी का, वहां पुजारी थे, पूजा करते थे। तो मंदिर के जो मालिक, सरबराहकार सेठ लोग होते हैं, मालिक लोग मंदिर के, उन्होंने बरसात में, सावन का महीना था, कह दिया मंदिर खाली करो। रहने की जगह नहीं थी। नहीं खाली करने से हम लोगों ने कहा छोड़ा, पिताजी ने कहा छोड़ा और समय दो रहने के लिए। बारिश से कहाँ जाएंगे, कहाँ, बारिश में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। जब हम लोगों ने घर खाली नहीं किया, मंदिर के पुजारी थे, वर्षों से सेवा मंदिर की करते रहे, उन्होंने दाना पानी देना बंद कर दिया। जो मंदिर की सेवा देते थे इसलिए बंद कर दिया कि ये लोग भाग जाएंगे। भाग तो जाते साहब, अपमान खा के कौन रहता है। रोज आके कहते थे खाली करो, पर इसलिए खाली नहीं करते थे, खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ। तब ना खाली करने पर गलती हम लोगों की ये थी कि उनके बिना कुछ दिए भी भगवान को नमक रोटी का भोग लगा के खाते थे। उस स्थिति में गांव में भिक्षा मांगना पड़ता था, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी और मंदिर के मालिकों ने दाना पानी देना बंद कर दिया था। उस मजबूरी में मांगना पड़ता था। फिर जब घर खाली नहीं किया तो सावन का मौसम था, डेरा पूरा सामान निकाल के लोगों ने बाहर फेंक दिया। मंदिर के मालिकों ने चलो बाहर कर दिया। तब जाकर के एक दूसरी जगह, एक छोटी सी बरामदा था, जरा सा एक कमरा था, कमरा भी ऐसी था, बरामदा था, मंदिर का प्रांगण था, दूसरा मंदिर था, उसमें पूजा करते थे, तो वहीं फिर रहते थे। फिर छोटा सा एक घर, सरकार की तरफ से 20,000 रुपये उस जमाने में इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था।
घर बनाने के लिए गरीबों को। तब हमारी माँ के नाम से 20,000 रुपये सरकार की तरफ से मिले थे, जिसमें 15,000 तो मिले थे, 5,000 घूस देनी पड़ती थी सरपंचों को इत्यादियों को। तो 15,000 रुपये का घर बना था। आज भी वो घर है, उसी पर रहते हैं गांव में, आज भी वो घर है। पर अब प्लास्टर वगैरह हो गया। तब चिनाई माटी की थी, ईंट रखी थी, माटी की चिनाई थी और गुजारा वहां था, खुश थे। हमने वो भी अपमान देखा है जब लोगों ने डेरा उठाकर फेंका है। ना खाने को रोटियां थी, ना रहने को छत थी, ना पहनने को कपड़े थे। उस स्थिति को हमने देखा है। शायद आप लोग इस स्थिति को कभी ना देखें। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिन कभी आपको ना देखने पड़े, आपके बच्चों को ना देखने पड़े। लेकिन एक बात मैं बताऊं साहब, आप अपने जीवन में जितना परेशान होते हैं उतने कामयाब होते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। बस अपना विश्वास बनाए रखिए भगवान पर। आप कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि ठाकुर तुम सुनते नहीं हो। गांव से डेरा निकाल दिया था। गांव के लोग, कुछ लोग कहने लगे थे आप तो गांव छोड़ के चले जाओ, यहां आपका गुजारा ना हो पाएगा। कहां जाते? कोई सहारा नहीं था। गरीबों को पूछता कौन है साहब? इसलिए मेरे अंदर से आज भी गरीबों के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं स्वयं इस दौर से गुजरा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाणी से किसी निर्धन का दिल दुखे, क्योंकि उसका दिल कभी ना दुखे, ये कोशिश करनी चाहिए। समय देखो, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती साहब, ये तो समय बनता और बिगड़ता रहता है। समय गरीब बना दे और समय अमीर बना दे। समय बड़ा है। अमीर कोई नहीं है इस धरती पे और ना गरीब कोई है। समय अमीर बनाता है और समय को पहचानो, समय का सदुपयोग करो और धैर्य ना खो। भगवान पर विश्वास तब भी रखो जब मैं तब भी विश्वास था जब भीख मांगता था, आज भी विश्वास है जब आपकी सेवा करता हूं। ना विश्वास तब कम हुआ, जीवन में क्या क्या संकट, क्या क्या मुसीबतें ना आई, हर स्थिति में मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए जब मैंने उन्हें नहीं छोड़ा तो मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि जब मैंने कन्हैया को नहीं छोड़ा तो मेरे गोविंद ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। कितना भी संकट आए, ये जो छाती है ना साहब, कितना भी मुसीबत आए सहने को तैयार हूं। इन्हीं से मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरे दोस्तों के पास 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े हुए करते थे। मैं स्कूल, एक बार की मुझे याद है कि एक बार मैं स्कूल जा रहा था। स्कूल जाने में सबके जूते थे, मेरे पास जूता नहीं था। तब मैं अपने बगल के दोस्त से उसके जूते मांग के लाया था। भाई दे दो, हमारे जूते नहीं हैं। पिताजी ने कहा है 2-4 दिन बाद आएंगे तब जूते पहन के जाना। तो मैं उसके मांग के ले आया, तो उसने भी देने में जरा आनी कानी कर दी। तो फिर मैं नंगे पांव जाने लग गया। चलो ऐसे ही चलते हैं। क्या क्या बताएं हम आपसे, बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता रहे हैं कि दास अनिरुद्ध वही दास है जिसके पास पहनने को ना कपड़े हुआ करते थे ना जूते थे। अब बताओ, अब मैं घमंड करूं तो किसका करूं? इसलिए दास कभी घमंड नहीं करता, कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है। मैं अपनी औकात भूला नहीं हूं। आज भगवान ने दे दिया है कुछ, तो मैं उस समय को, उस दिन को नहीं भुलाता। मुझे अपनी औकात पता है। अभिमान वो लोग करते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे अभिमान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास गोविंद की कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं किस लायक था और किस लायक हूं, आज जो विधाता ने दिया है वो मेरी मेहनत का नहीं है, गोविंद ने कृपा करके दे दी है। वो अकारण करुणा वरुणालय है।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं मेरे कन्हैया को कौन सा गुण ये दास अनिरुद्ध का अच्छा लगा और गोविंद ने गले लगा लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए आप भी अपनी औकात मत भूलिएगा, अभिमान ना कीजिएगा, है ना। हमारी असलियत ये है कि एक दिन हमें राख बनना पड़ेगा। ये शरीर जो है एक दिन क्या बन जाएगा? जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, चिता पर क्या रह जाएगी? सिर्फ राख। उस राख को 50 रुपए के घड़े में भरा जाएगा। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज आप बड़े बंगले में रहते हैं, आज आप बड़ी गाड़ी में रहते हैं, पर ये याद रखना कि एक दिन आपका पूरा शरीर राख बनकर 50 रुपए के घड़े में समा जाएगा। यही आपकी और हमारी असलियत है। अब क्यों अभिमान करें, किसका करेंगे बताओ? राख है। आप में से कितने लोग राख हैं? भविष्य में आप राख बनोगे या नहीं? किसका अभिमान करें आप और हम बताएं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अभिमान नहीं करता। मुझे पता है कि राख बनना है, ना पहले कुछ था ना आगे कुछ रहेगा। बीच में यदि ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें निभाओ, ना कि अभिमान करो। ये माताओं की सेवा, ये अन्न क्षेत्र, ये भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं निभाऊं, मैं अभिमान ना करूं। कि इसका अभिमान क्यों करूं? आपको भी भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं। जो आपके पास है फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी आपका कारोबार है वह ईश्वर का दिया प्रसाद है। कुछ दिनों का है, संभाल के रखो, सदुपयोग करो। करोड़पति रोडपति हो गए साहब। रोडपति अभिमान ना करना, मिट्टी का खिलौना है ये, और मिट्टी में मिल जाएगा। एक गांव से ये भैया जी की फरमाइश थी कि ये वाला भजन सुनाइएगा, इसलिए दास आपको ये भजन सुना रहा। शमशान का रास्ता देख कर रखना, क्योंकि सबको अंत में इसी रास्ते से गुजरना। अर्थी के दिव्य ज्ञान से डोली पानी पानी हो गई, अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान भूल गए। इसलिए किसी का अपमान ना हो। आज से आप लोग मेरे संग एक प्रतिज्ञा करिए, बोलो मेरे साथ, मैं कभी किसी का अमीर या गरीब, स्त्री या पुरुष, बड़ा या छोटा, मैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं कभी अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यदि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लिख कर देता हूं आपको, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भगवान आपके संग बुरा होने ही नहीं देंगे। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये दास अनिरुद्ध। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी के बारे में बुरा करने की छोड़ दो सोचता भी नहीं हूं। मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ बुरा, इसलिए ठाकुर ने भिक्षा मांगने से लेकर यहां तक पहुंचाया है। आपकी सेवा करता हूं। यदि बुरा करने का मेरा वचन होता, मेरे गोविंद मुझे यहां ना बिठाते।
मैंने मन से वाणी से कर्म वचन कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अनजाने में किसी का दिल दुख गया हो अलग विषय है, ना चाह करके भी मेरी बातों से किसी का दिल दुख जाए वो अलग विषय है। जान कर जानबूझ कर मैं किसी को नहीं। समाज में जो बीमारियां हैं, छुआछूत ऊंच नीच की, मैंने उन्हें खत्म करने का पूरा प्रयास किया जो मेरे से बना। हमारे गांव में सब लोग रहते हैं, अमीर गरीब हर जाति के। आज के युग में आपने किसी ब्राह्मण को शायद, आज के युग में शायद आपने किसी ब्राह्मण को अन्य समाज के चरण दबाते देखे हों, पर यह दास अनिरुद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम में मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं। मैंने आज तक किसी माँ से ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। 6 विवाह यमुना जी से, 5वां मित्रमिंदा से, 6ठा सत्या से, 7वां भद्रा से, 8वां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ है। बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया, सहस्त्र हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ बचे। शंकर जी को संतुष्ट किया भगवान ने, बाणासुर पर कृपा की, राजा नृग पर कृपा की, पांडुरक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को छुड़ाया भगवान ने। भीम भैया ने जरासंध को मारा, सबने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का कार्य किया और शाल्व का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी गरीबी में अपना जीवन गुजारते, पर शिकायत नहीं है कि भगवान तुमने ये नहीं दिया। एक दिन सुदामा की पत्नी 4 मुट्ठी चावल सुशीला माँ लेकर आई। कहा जाओ अपने मित्र से मिल कर आओ। पता तो था नहीं कि मित्र रहता कहाँ है, द्वारिका कितने दूर है, रास्ता क्या है, पर चल पड़े। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चले इस विश्वास से कि मिलेंगे जरूर। भगवान तक पहुंचना है तो विश्वास दृढ़ होना चाहिए। इस विश्वास से ही भगवान देर सवेर मिलेंगे। क्या होना चाहिए? विश्वास। सुदामा जी चले तो भगवान खुद द्वारिकाधीश गाड़ी वाले बनकर सुदामा को बिठाते हैं और द्वारिका पहुंचाते हैं। चले द्वारिका पे पहुंचकर, क्यों भैया क्या ये नगरी द्वारिकाधीश की है? हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ। चले द्वारपाल से कह दिया, भैया मेरे मित्र से जाकर कह दो बचपन का मित्र आया है। द्वारपाल ने जाकर श्याम सुंदर से कहा, सामा। द्वार पर कोई आया है, नाम सुदामा बता रहा है। द्वारिकाधीश ने जब सुना सुदामा आया है, हाँ, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। दौड़ कर द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़ते हैं मित्र के लिए। और जैसे ही गोविंद ने सुदामा को देखा, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, लिपटा लिया, गले लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा को भगवान ने गले लगाया, अब हाथ पकड़कर ले गए, अपने आसन पर बिठाया। नेत्रों के जल से भगवान ने चरण पखारे।
मित्रों के जल से सुदामा के भगवान ने चरण पखारे मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है। 4 मुट्ठी चावल छीन लिया भगवान ने, पहली मुट्ठी खाई, 1 मुट्ठी चावल खाई और दूसरी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब आप खा लेंगे। दिया खीर बनाकर सब में बांटी गई। 1 मुट्ठी चावल के बदले भगवान ने सुदामा जी को 2 लोकों का स्वामी बना दिया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी दे। भगवान जब देते हैं ना मेरी माँ, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए भगवान जब देते हैं तो बहुत देते हैं। सुदामा जी की सेवा हुई, सब पत्नियों ने प्रणाम किया, बहुत बचपन को याद किया श्री कृष्ण और सुदामा ने। मित्र कौन हो? भगवान ही सबके सच्चे और अच्छे मित्र हैं। इसलिए जमाने को दोस्त और मित्र ना बनाओ, भगवान से दोस्ती करो। सुदामा की मित्रता निभाए ना, वही निभाते हैं, दुनिया ना निभाएगी। दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया तो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा को। सुख के सब साथी, दुख में ना को। ये दुनिया सुख की है साहब। सुदामा अब कहते हैं मित्र आज्ञा दो। सुदामा जी चले, घर पहुंचे तो सोने का नगर पाया सुदामा ने। घर में घुसे नहीं कन्हैया, धन दिया है, धन का अभिमान कभी ना आएगा, ये वचन दोगे तब प्रवेश करूंगा। भगवान ने दर्शन दिया। इसके बाद सुदामा परम धाम को बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया। सुदामा की पत्नी भी बूढ़ी थी, दोनों जवान हो गए भगवत कृपा से, फिर राज्य सुख लिया। फिर दोनों भगवत धाम गए। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी गोपियों से भेंट की। माँ देवकी के पुत्रों को भगवान लौटाए, 6 पुत्रों को। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा दी, चरण प्रहार किया भगवान की छाती पर। इसलिए आज भी गोविंद गोपाल लड्डू गोपाल जी की छाती पर पांव के निशान भृगु जी के हैं। लात मारी थी, भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर, आपके चरण बड़े कोमल, चोट तो नहीं आई। ऐसे दयालु भगवान। सांब पर भगवान ने कृपा की। सांब को श्राप लगा आपस में लड़के मरने का। नव योगेश्वरों का संवाद, 24 गुरुओं की चर्चा, दत्तात्रेय जी के पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको गुरु बनाकर एक एक शिक्षा पाई है। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव श्राप के कारण आपस में लड़कर समाप्त तो हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। सबको परम धाम भेजा भगवान ने, सब भगवत धाम गए। नंद बाबा, वसुदेव, देवकी माँ, ब्रजवासी श्री दाऊ जी सब परम धाम को गए। आपस में कुछ बच्चे आपस में लड़कर भगवान के पुत्र पौत्र आदि समाप्त हुए। निमित्त था, श्राप पूरा करना था। गांधारी माँ का भी श्राप था कि आप की आंखों के सामने उद्धार होगा वंश का, श्राप इत्यादि। भगवान परम धाम को जाने की तैयारी, पूरे परिकर को भेजा। भगवान के चरणों में बहेलिए ने बाण मारा। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत होगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। जा नहीं रहे, समा रहे हैं। भगवान कहीं गए नहीं, भगवान तो भागवत जी में समा गए। जो भागवत सुनता है
जो भागवत कराता है उसके हृदय में, उसके जीवन में भगवत दर्शन, उसे भगवत कृपा जरूर प्राप्त होती है, उसकी सदगति होती है, अधोगति नहीं। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ भी आप करा लें तो वह भी पुण्यकारी है। आप भी पूर्वजों के उद्धार के लिए सोच सकते हैं। अभी 25 दिसंबर से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप भी कराइएगा। सब परम धाम को गए, भगवान चले गए। परम धाम एक रूप से परम धाम में है, एक रूप से भगवान भागवत जी में कण कण में समाये हैं। अब भगवान 7 दिन की कथा पूरी हुई। परीक्षित को सांप ने डसा, श्राप बस मुक्ति हुई। भागवत सुनी ना तो सदगति हुई। भागवत सुनी परीक्षित ने, सदगति हो गई। सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश देकर विदा किए। क्या तुम मरोगे परीक्षित? कभी नहीं प्रभु, मैं तो शरीर आत्मा हूँ। परीक्षित की सदगति हुई। जन्मेजय ने सर्पों को मारने यज्ञ किया, संतों ने रोका, तक्षक बचा है। अब मैं 7 दिन की कथा की सूक्ष्मता सुनाता हूँ। 7 दिन की कथा। पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य की चर्चा सुनी। दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति। तीसरे दिन की राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र। चौथे दिन जन्मोत्सव। 5वें दिन बाल लीला। आज छठे दिन रुक्मणी मंगल। 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ। आज भागवत जी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी लोग मेरे संग बोले, नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है, घर में जाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, पर भगवान को याद रखिए। हे नाथ, मैं आपको कभी काम करते रहो और भगवान में मन लगा रहे। चिंतन, आंख बंद करके भाव बनाओ कि हम भगवान को दूध पिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। भाव से कल्पना, इमेजन करो। ठाकुर जी के लिए कल्पना ऐसे भोग लगा रहे हैं, ऐसे जहां हो वहीं से भाव है तो पूजा। आप सभी को दास अनिरुद्ध ने भागवत सुनाई। 7 दिन कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अपराध बना हो, हमारी वाणी से किसी का दिल दुखा हो, तो अपना दास, अपना सेवक, अपना भाई, अपना पुत्र मानकर क्षमा कीजिएगा।